नमस्कार, स्वागत है आपका द बिहार बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सविता नंदन कुमार। जैसा कि आपको पता है कि हमारी द बिहार बुलेटिन की टीम प्रत्येक रविवार को आपके स्वास्थ्य से संबंधित एक एपिसोड लेकर आती है। इसी सिलसिले में आज आपके स्वास्थ्य का सबसे मूल्यवान अंग आँख, इनके विषय में आज हम बात करेंगे डॉक्टर विवेक कुमार से। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आपके आंखों में क्या समस्या होती है और उस समस्याओं का किस प्रकार से समाधान होना चाहिए। आपको बता दें कि डॉक्टर विवेक कुमार, जो कि नेत्र सर्जन के नाम से मधेपुरा में प्रसिद्ध हैं, इनका अपना अस्पताल शकुंतला आई केयर कर्पूरी चौक स्थित है। आज इनसे जानेंगे आपके आंख के समस्याओं के बारे में और उसके समाधान के बारे में। स्वागत है आपका सर द बिहार बुलेटिन में। सर, सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि वर्तमान में आंख से संबंधित सबसे अधिक किस प्रकार के मरीज आते हैं? भारत में जो आंख के कारण जो अंधापन होता है उसके 4 प्रमुख कारण हैं। सबसे पहला हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव एरर, चश्मे का नंबर। दूसरा हो गया कैटरेक्ट, मोतियाबिंद। तीसरा है ग्लूकोमा, इसको कि हम लोग कांचबिंद या काला मोतियाबिंद बोलते हैं। और चौथा है डायबिटिक रेटिनोपैथी, जो कि मधुमेह के कारण पर्दे में होने वाली तकलीफें वो है। उसमें सबसे ज़्यादा जो मोतियाबिंद है, देख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में मोतियाबिंद से लोग ग्रसित हो रहे हैं, तो वो उनका क्या वजह है? अधिकांश मोतियाबिंद से परेशान हो रहे हैं लोग, ऑपरेशन भी करवा रहे हैं। कैटरेक्ट जो है एक्चुअली में मल्टी फैक्टोरियल चीज़ है, बहुत सारे कारण हैं इनके, लेकिन जो प्रमुख कारण हैं वो है एक तो न्यूट्रिशन, दूसरा एज अपने आप में खुद एक फैक्टर है। एज के साथ साथ जो लेंस की जो प्रोटीन होती हैं वो काम करना बंद कर देती हैं। उस कारण से जो लेंस की जो ट्रांसपेरेंसी होती है वो लॉस हो जाती है, उस कारण से मोतियाबिंद हो जाता है और जो मरीज है उनको देखने में असुविधा होने लगती है। और ये सबसे बड़ा कारण है अंधेपन का बुजुर्ग लोगों में। तो फिर मोतियाबिंद से बचाव के लिए क्या करना चाहिए लोगों को? मोतियाबिंद से बचाव के लिए दवा डालने से या कुछ और करने से कुछ नहीं हो सकता है। इसका एक ही उपाय है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना। मोतियाबिंद का ऑपरेशन बहुत ही सरल है, बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है और जो दृष्टि जो है वो पूरी की पूरी आने की चांसेस रहती हैं। तो ये ऐसा एक बीमारी है जिसको हम लोग अवॉइडेबल कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस बोलते हैं, क्योंकि मोतियाबिंद का ऑपरेशन होने के बाद मरीज को पूरी की पूरी रोशनी वापस आ जाती है अधिकांश केसों में। वर्तमान समय में देखा जा रहा है कि कम उम्र के लोग भी आँख की समस्या से जूझ रहे हैं। देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे की भी आँख की रोशनी गायब होती जा रही है, कम होती जा रही है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या है? देखिए, बच्चों में जो रोशनी कम होती है उसका सबसे बड़ा रीज़न है रिफ्रैक्टिव एरर, चश्मे का नंबर होना। एक्चुअली जो बच्चे जो हैं स्कूल में जाते हैं, बहुत सारे बच्चों को या उनके पेरेंट्स को या टीचर को पता ही नहीं चल पाता है कि उनको कम दिख रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक आँख से अच्छा दिख रहा है, दूसरी आँख से अच्छा नहीं दिख रहा है, तो पता भी नहीं चल पाता है कि रोशनी कम है। तो और बच्चे बोलते भी हैं कभी कभी कि हमें कम दिख रहा है, इग्नोरेंस के कारण वो छूट जाते हैं। और वही अगर 12 साल की उम्र तक अगर उनका जांच नहीं होता है, उनको चश्मा नहीं मिलता है, तो उनकी रोशनी सदा के लिए ही कम हो जाती है। तो बच्चों में कम से कम 4 या 5 साल में होने पर अगर उनको थोड़ा भी तकलीफ़ अगर देखने में हो रही है क्लास में या कहीं भी, तो उनका जांच अनिवार्य है, क्योंकि 12 साल की उम्र तक जो रोशनी आनी है वही वापस आ सकती है अगर उनको चश्मा का नंबर ज़्यादा है। तो 12 साल की उम्र के बाद वो रोशनी वापस आना संभव नहीं है। कुछ लोगों को देखते हैं कि वो ज़िंदगी भर, यानी डॉक्टर उनको कहते हैं कि आपको सब दिन चश्मा का प्रयोग करना ही होगा। उसके पीछे क्या कारण है? देखिए, चश्मा का नंबर कोई बीमारी नहीं है एक्चुअली में, ठीक है। बहुत ज़्यादा मोटा चश्मा का नंबर होना वो एक बीमारी, इसको हम पैथोलॉजिकल मायोपिया या पैथोलॉजिकल रिफ्रैक्टिव एरर बोलते हैं। जो अपना आँख जो है वो जो डेवलप होता है, आई बॉल जिसको डेवलप होता है, तो वो एक फिजियोलॉजिकल तरीके से डेवलप होता है, जो जिसमें किसी का आँख जो है वो थोड़ा बड़ा होता है, किसी का छोटा, उस कारण से थोड़ा सा नंबर आ सकता है।
तो वो कोई एक बीमारी नहीं है चश्मा का नंबर होना। वो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चीज़ है जो किसी को भी हो सकता है। तो उसका जो है प्रॉपर जांच होनी चाहिए, और चश्मा जिसका नंबर है चश्मा पहनना चाहिए, उससे उनको पूरा दिखाई देगा चश्मा पहनने से। 40 साल की उम्र जो होता है वो एक ट्रांजिशन फेज होता है, जिस टाइम पे नज़दीक का चश्मा का नंबर भी आना चालू हो जाता है। तो बहुत लोगों को पता नहीं चलता है कि नज़दीक का चश्मा का नंबर आ गया है। उनको सिर में दर्द होते रहता है, आँख से पानी आते रहता है, लेकिन उनको पता नहीं चलता, क्योंकि उनको दिखता तो है लेकिन थोड़ा सा दिक्कत होता है बस। तो जो 40-42 की उम्र में पहुंच गए हैं, उनको मेरा ये सुझाव है कि वो अपना चश्मा अगर उनको दूर का अच्छा भी दिख रहा है तब भी उनको नज़दीक के लिए चश्मा का नंबर का जांच जरूर कराना चाहिए। आजकल के देख रहे हैं युवाओं तरह तरह के चश्मे पहनते हैं, बिना जांच किए हुए चश्मे लगाते हैं। क्या यह सही है, लगाना चाहिए, या फिर कहीं से गलत है? बिल्कुल गलत है। चश्मा का नंबर जब तक जांच नहीं होगा तो वो कुछ भी नंबर अगर पहनेंगे तो उनको एक तो साफ दिखाई नहीं देगा उनसे, उसके बाद साफ दिखाई नहीं देने से वो उसी नंबर पे एडजस्ट हो जाएंगे। तो बिना जांच किए चश्मा का नंबर लेना तो बिल्कुल ही गलत है। बिल्कुल डॉक्टर्स को दिखा करके प्रॉपर, आजकल आधुनिक मशीन हम लोगों के पास सब कंप्यूटराइज्ड मशीन से चेकअप होता है, जो कि यहाँ पे हमारे पास भी लगा हुआ है। ये कंप्यूटराइज्ड मशीन है जो कि सारा कुछ 99% एक्यूरेसी के साथ चेक करके चश्मा का नंबर निकाला जाता है। क्या वह चश्मा लगाने से आगे उनको क्या परेशानी हो सकती है? चश्मा लगाने से परेशानी नहीं हो सकती, उनकी परेशानी सॉल्व हो सकती है। नहीं, वो जो चश्मे युवा लगाते हैं बिना नंबर का चश्मा, हाँ। उस चश्मे लगाने से युवाओं को आँख की क्या परेशानी हो सकती है? गलत चश्मा लगाने से एक तो उनको साफ दिखेगा नहीं, दूसरी है कि वो अगर बहुत ज़्यादा गलत चश्मा लगा रहे हैं तो उनको नज़दीक का नंबर जो है वो थोड़ा जल्दी आ सकता है। इस टाइप के प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सबसे बड़ी बात तो कि उनको साफ दिखेगा ही नहीं, जितना साफ दिखना चाहिए उतना साफ दिखेगा नहीं, जबकि वो चश्मा लगा के पहन भी रहे हैं तब भी। अब एक सवाल और रहेगा कि आँख से जो ग्रसित हैं लोग, आँख की बीमारी से देख रहे हैं, जैसे आपने बताया कि मोतियाबिंद है और कई प्रकार की बीमारियां हैं, बहुत ज़्यादा गांव में फैली हुई है। इससे लोग कैसे बच सकते हैं, क्या खा सकते हैं, क्या खान पान हो सकता है, इसके लिए क्या डाइट, कोई डाइट मेंटेन भी? वैसे तो जो न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है चश्मा के नंबर, रिफ्रैक्टिव एरर जिसको बोलते हैं, उसमें भी और मोतियाबिंद में भी। तो विटामिन ए आँख के लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, जो कि हम लोगों को पपीता हो गया, जो भी पीले टाइप की चीज़ें उनसे मिलता है, जैसे पपीता हो गया, आम हो गया, गाजर हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्ती वाली सब्जी वगैरह जो भी है, उनसे विटामिन एंड मिनरल्स मिलता है। तो वो सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अधिकांश ये जो है, जो लोअर क्लास के, जो भी मजदूर क्लास के लोग हैं या जो भी गरीब हैं, वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कितनी बार। तो यही सब कारण है, न्यूट्रिशन के यही एक महत्वपूर्ण कारण है उन लोगों में मोतियाबिंद होने का। आँख की देखभाल कैसे करें लोग, इसके लिए क्या सलाह देंगे? आँख की देखभाल के लिए लोगों को अपना आँख जो है वो नियमतः धोना चाहिए, और कुछ भी परेशानी हो तो बिल्कुल डॉक्टर से ही सलाह लेकर के डॉक्टर से ही दिखाना चाहिए। अपने से खुद से उनको दवा चालू करना या खुद से चश्मा नंबर बना करके पहनना, ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए, ये गलत चीज़ है। इसके अलावा सर आपके द्वारा कुछ ऐसी बीमारी का बताएं जो कि अधिकांश मरीज आते हैं? जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, ग्लोकोमा, काला मोतियाबिंद और डायबिटिक रेटिनोपैथी, मधुमेह के कारण पर्दे में होने वाली बीमारियां। तो मैं दोनों को एक एक करके बताता हूँ। ग्लोकोमा, इसको कि हम लोग काला मोतियाबिंद बोलते हैं, वो एक ऐसी बीमारी है जिसका कि पता अधिकांश लोगों को चल भी नहीं पाता है, क्योंकि इसमें जो दृष्टि की जो विजन लॉस होता है, जो दृष्टि जाती है, वो बहुत धीरे धीरे जाती है। लोगों को पता भी नहीं चल पाता है कि उनको ग्लोकोमा है, उनकी दृष्टि जाती रहती है। पीछे का जो नर्व होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिक नर्व, वो प्रेशर, आँख में प्रेशर बढ़ने के कारण सूखने लग जाता है। और ये एक ऐसा नस है जो कि अगर वो सूख जाए, इसको किसी भी तरीके से वापस से रिगेन नहीं किया जा सकता है। मतलब पेशेंट का जो रोशनी जो चली गई है, वो वापस आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है इसमें। तो इसका मुख्य लक्षण जो होता है वो ऐसा होता है कि मरीज को सिर में थोड़ा थोड़ा दर्द रहेगा, मरीज को चश्मा का नंबर जो है वो बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज करना पड़ेगा।
और कभी कभी एडवांस केस में देखा जाता है कि उनको दिखना भी कम हो गया है, मतलब कि उनका फील्ड ऑफ विजन जो है वो भी कम हो जाता है। और दूसरी बीमारी के बारे में मैंने आपसे बात की थी, डायबिटिक रेटिनोपैथी, मधुमेह के कारण होने वाले पर्दे में बीमारी। तो आज जो है भारतवर्ष में मधुमेह के बहुत ही ज़्यादा केसेस हैं। चाइना के बाद इंडिया का ही नंबर आता है, भारत का ही नंबर आता है। तो जितने भी लोग डायबिटीज़ से पीड़ित हैं उनका कम से कम साल में एक बार आँख का पर्दे का जांच, जिसको हम रेटिना बोलते हैं, उसका जांच होना अनिवार्य है। क्योंकि आँख ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे माइक्रो वेसल्स होते हैं, छोटी छोटी नलियाँ होती हैं खून की, जिसमें कि डायबिटीज़ का असर सबसे पहले देखा जा सकता है। अपना हृदय हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया है, सारे में छोटे छोटे वेसल्स होते हैं, लेकिन उनको देखना पॉसिबल नहीं है। लेकिन आँख के अंदर जो छोटी नलियाँ हैं उनको हम लोग डायरेक्ट देख करके बता सकते हैं कि उनकी डायबिटीज़ की क्या स्थिति है। इसलिए मधुमेह से पीड़ित लोगों का एक बार साल में आँख चेकअप होना बहुत अनिवार्य है। कुल मिला के बात करें तो डायबिटीज से पीड़ित जो लोग हैं उनका किडनी से एक तो रिलेटेड होता ही है, उसके साथ साथ आँख से भी रिलेशन जुड़ा रहता है। बिल्कुल जी। मोतियाबिंद का जो ऑपरेशन है वो किस प्रकार से किया जाता है और उसके लिए कितने दिन में फिर पेशेंट रिकवर हो जाते हैं? मोतियाबिंद का ऑपरेशन बहुत ही सरल है, दो तरीके से होता है। एक तो हाथ से जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी, इसमें कि चीरा लगता है, हाथ से वो ऑपरेशन होता है और उसमें कृत्रिम लेंस, मोतियाबिंद निकाल कर कृत्रिम लेंस डाला जाता है। तो वो, और दूसरा एक हो गया लेज़र से ऑपरेशन होता है, जिसको कि हम लोग फेको विधि से बोलते हैं। दोनों ही टाइप के ऑपरेशन यहाँ पे किए जाते हैं, हाथ से भी, और जो फेको मशीन जो बिना टाँका बिना सुई का जो ऑपरेशन होता है, बिना चीरे का, वो भी होता है, दोनों होता है। तो दोनों में लगभग जो हाथ वाले होते हैं उसमें कम से कम एक महीना से 1.5 महीना लगता है ठीक होने में पेशेंट को। और जो लेज़र से फेको मशीन से जो होती है वो 21 दिन में जो है घाव पूरी तरह से भर जाता है। और पेशेंट्स को इस बीच में बस ड्रॉप अच्छी तरह से डालना है और समय समय पर आके डॉक्टर से दिखाना है, बस इतना ही करना होता है। अभी आप देखें कि डॉक्टर विवेक कुमार ने क्या बताया कि आँख जो एक शरीर का अंग है, बहुत ही मूल्यवान अंग है, जो आपको देखने किसी भी चीज़ को देखने का अनुमति देता है। यदि आपकी आँख में जरा सा भी कुछ खराबी आती है तो वो फिर आपका जीवन बर्बाद कर देता है। इसके लिए आपको किस प्रकार से देखभाल करनी चाहिए, क्या खान पान होनी चाहिए और किस प्रकार के चश्मे पहनने चाहिए, अभी आपने देखा कि इन्होंने क्या बताया। यदि आप वीडियो और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।